नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के शर्मा चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा सफारी का बैक, सामना और स्लीव्स कैसे काटी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा सफारी का खर्चा कैसे काटा जाता है और सफारी का बैलेंस कैसे बनाया जाता है, कटिंग करते वक्त कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सफारी का खर्चा काटेंगे। खर्चा काटने से पहले मैं एक दो बात जो हमने अधूरी छोड़ दी थी समझा देता हूँ आपको। इसको हमने 1 इंच ऊपर बढ़ाया था और यहाँ से 1 इंच हम ऊपर बढ़ा देते हैं, प्लस ये जो सामना है हमारा, इसको हमने 1 इंच डाउन करके काटा था। क्यों ऐसा किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर कंधी जोड़ेंगे, हम यहां पर कंधी को रख देते हैं। ठीक, ये हमने नीचे उतार कर इसको काटा है, इसको हम यहां रख देते हैं। अब ये जो है अपना टीक, तो जुड़ने के बाद ये यहाँ आएगा, 1 इंच डाउन आएगा ये, क्योंकि हमने इसको यहाँ से 1 इंच ऊपर काटा है। तो मुड़ने के बाद ये 1 इंच ही, जितना भी हम इसको ऊपर काटेंगे या नीचे काटेंगे, ये उतना ही फोल्ड होकर के नीचे आएगा, यहाँ आएगा ये। ठीक, अब ये चीज़ भी नीचे उतरेगी, इसका सामना भी नीचे उतर जाएगा अपने आप। ये उतर गया सामना, सामना भी उतना ही नीचे उतरेगा जितना आप इसको काटेंगे। अगर ये दोनों हम साथ में जोड़ देते हैं, नीचे कर देते, अब इसका बैलेंस कहाँ आ गया, यहां से 1 इंच नीचे आ गया। इसका बैलेंस यहाँ आ चुका है। अगर हमने इसको यहाँ जोड़ दिया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा बिल्कुल। इसलिए हम इसको नीचे उतारेंगे, 1 इंच इसके बराबर लेकर आएंगे बिल्कुल। ये उतर गया नीचे 2 इंच, 1 इंच ये हो गया, 1 इंच ये होकर के 2 इंच नीचे उतर गया यहाँ पे। और ये चीज़ अपने जगह पर आ जाएगी। अगर हम इसको 1 इंच ऊपर रखते हैं और इसको ऐसे ही काट देते हैं, समझो हमने इसको नीचे नहीं उतारा और ऐसे ही काट दिया और इसको नीचे करके काट दिया, इस तरीके से समझो हमने इसको काट देते हैं। हमने इसको अगर यहाँ काट दिया तो ये तो यहीं रह जाएगा ना। ये तो बैलेंस तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये चीज़ यहीं रह जाएगी। तो यहाँ से ये कॉलर नहीं बैठेगा आपका और यहाँ पर अजीब सी अल्ट्रेशन पैदा हो जाएगी इस जगह पे। ये तभी सेट होगा हम जब शर्ट काटते हैं या कुर्ता काटते हैं तो इसको 2 इंच ऊपर उठा के काटते हैं। समझो हमने 2 इंच ऊपर उठा दिया कुर्ते को, यहाँ से भी हमने 2 इंच ऊपर उठा दिया। उसके बाद हम 1 इंची का शेप दे करके फिर काटते हैं इस तरीके से, तब वो बराबर आता है। सेम उसी तरीके से हम इसको नीचे उतारेंगे, तभी ये यहाँ मिलने के बाद ये बिल्कुल सेट आएगा, इस जगह से आएगा। हमेशा कंधी वहाँ तक फोल्ड होती है जहाँ से हम ऊपर उठाते हैं। अगर हम 1.25 इंच उठाएंगे तो हमें 1.25 इंच ही इसको भी ऊपर उठाना है, 1.25 इंच ही इसको भी डाउन करके काटना है,
तब जाकर के वो पूरा बैलेंस आएगा। अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ हो गई तो क्या हालत होती है, कई बार कई लोग काटते हैं इसको तो पौना इंची काट देते हैं और इस पे मिला देते हैं, इस पे मिला देते हैं। ये दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। अगर इसको आपको 1.5 इंच लेना है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 इंच होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 इंच लेना है तो यहाँ से भी 2 इंच ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि 1 इंच क्यों उठाया, पौना इंच क्यों नहीं उठाया, या 1.5 इंच क्यों नहीं उठाया। ये चीज़ जो होती है ये कंधे के डाउन होने पर डिपेंड करती है। कंधे अगर सीधे हैं तो हम इसको पौना इंच ही उठाएंगे, बिल्कुल सही काम करेगा वो। अगर हमने कंधे थोड़े डाउन है तो हम उसको 1 इंच उठाएंगे, और कंधा अगर 3 इंची तक डाउन है, 3 साढ़े 3 इंच तक कंधे डाउन होते हैं, तो हम इसको 1.5 इंची तक उठा सकते हैं, 1.25 इंची तक उठा सकते हैं। तभी वो अपने कंधे पर परफेक्ट बैठेगा। उसी हिसाब से हमें इसको उठाना है, क्योंकि हमें ये दूरी को और ये दूरी को बराबर रखना है। क्या समझे। दूसरी चीज़, हाँ, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अगर पेट है किसी का तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए क्या करना होता है कि हमें इस जगह एक प्लेट डालनी पड़ती है, इस तरीके से पॉकेट के ऊपर यहाँ तक प्लेट आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उनका पेट का शेप बन जाएगा बराबर। उसको आप यहाँ कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा और नीचे उतर जाएगा वो, तो उसको उतरने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तो जो हमने 1 इंच उतारा है, ये 1 इंच तो इसी में काम करेगा। पेट के लिए हमें एक्स्ट्रा उतारना पड़ेगा इसको, और 4 सूत और उतारना पड़ेगा जितनी हम प्लेट दबाते हैं। क्योंकि अगर हमने नहीं इसको दबाया यहाँ से, या सीधा ही हमने इसको सिलाई कर दी, या प्लेट नहीं दबाई, पेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ से एक अल्ट्रेशन पैदा होगी, यहाँ से। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को कटिंग जब हम करते हैं ना, तो उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझो क्या पता कैसे आएगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको बनाओ, गलत ही बनाओ। जैसे भी आपने कटिंग की है उसको वैसा ही बनाओ। उसके बाद में उस अल्ट्रेशन को समझने की कोशिश करो जब तक वो आपकी समझ में नहीं आएगी कि कटिंग में कहाँ मिस्टेक है। जैसे कि यहाँ हम मिस्टेक कर जाते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया तो कंधी में बल आ गया। कंधी में बल आ जाएगा तो आप उसको फिर उसको जितना बल आ रहा है उसको दबाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से दबा देंगे, उसको करना तो पड़ेगा बराबर, तभी वो ठीक आएगा। तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ें यहाँ से दबाया था, तो इसको मुझे कटिंग में इसको यहाँ से इतना ही करना है। तब जा कर के ही आपकी कटिंग सही हो पाएगी। इसी तरीके से और भी कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हिसाब किताब काम नहीं करता। समझो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक उतारा, यहाँ से यहाँ तक हम उतार रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं भाई, हम इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्यों नहीं उतार रहे। अब यहाँ पर निशान लगाना है हमें काज का, तो हम इंच टेप देख करके लगाएंगे। हमें सिखाया गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमें तो इतना ही लगाना है, 7 इंची पे निशान लगाना है। क्यों भाई 7 पे क्यों लगाना है, अगर छोटा साइज़ होगा तो उस पर भी 7 लगाना है, बड़ा साइज़ होगा तो उस पर कितना लगाना है। तो ये चीज़ें सिखाने की नहीं होती, इनमें कोई हिसाब किताब काम नहीं करता। आपको अपना जजमेंट लगाना है कि यहाँ तक ही अच्छा लगेगा या यहाँ तक अच्छा लगेगा। नीचे का बटन उसकी पर्सनैलिटी जो भी है, जितनी हाइट है उस पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। अगर आपने लगा दिया हाँ भाई यहाँ तक सूट करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। और ऐसे ही हमें नपेल का देखना है कि नपेल कहाँ तक अच्छी लगेगी, उसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। ये नहीं कि अपन यहाँ तक खोल देंगे। यहाँ तक खोलने से एक बार आप बनाकर देखेंगे ना, जब यहाँ तक पता लगा सीना दिखाई देने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमें नपेल को ऊंचा रखना है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस अपना वहीं बिल्ड हो जाता है कि कहाँ पर हमें नपेल रखना है। ये उसके बाद में आप बीच में जितने काज लेने ले सकते हो। एक तो ये चीज़ जजमेंट से आपको लेनी है, एक ये चीज़ लेनी है। और ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई आपकी। ये मैंने आपको बता ही दिया था स्लीव्स के बारे में।
एक बार और बता देता हूँ, फिर पता नहीं कब नंबर आएगा सफारी का। ये तो लंबाई हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीने का चौथा हिस्सा लेना है, प्लस आधा इंची कम लेना है। ठीक है, 34 इंची हमारा सीना था, तो हमने इसको 8 इंची ही लिया था। बाकी ये जो शेप दी थी हमने, इसमें ये 2 सूत दब गया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच गिराया है और इस तरीके से शेप दे दी है। यहाँ सेंटर लिया था हमने इसका और फिर इसको शेप दे दी थी यहाँ तक। उसके बाद इसको यहाँ रख के हमने इसको यहाँ निशान लगाया। यहाँ निशान लगाने के बाद में इसको यहीं से हमने शेप दे दिए और इस हिसाब से हमने रख के आपको बताया था कि किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। अगर आपको कहीं भी छोटा बड़ा या कुछ भी लगता है तो यहाँ पर हम मार्जिन रखते हैं, इसको खोल दीजिए। चेक करने में अगर कोई 2-4 आधा इंची 2-4 सूत अगर ऊपर नीचे होता है तो आप इसको खोल सकते हैं और दबा सकते हैं। यहाँ मार्जिन को आप कम काटेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत जजमेंट गलत हो गया तो आप इसको कम कर सकते हैं और इधर से बढ़ा सकते हैं। अब आता है इसका जो हम खर्चा काटते हैं। खर्चा काटने के लिए सबसे पहले ये जो हिस्सा है, ये वाला, जहां से हमने ये आस्तीन काटी है, उस जगह को हम यहां रख देंगे इस तरीके से, और यहां हम निशान लगा लेंगे। और इससे सेकंड काज जो हमारा आएगा उसके बीच में हमें लेना है इस जगह। ये बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच लेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने यहाँ तक ले लिया है और यहाँ से लेकर के हम इस तरीके से इसको यहाँ काट लेंगे। ये मार्जिन हो जाएगा हमारा। इसकी जो चौड़ाई है वो आप शुरू में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हम इसका ये जो किनारी है हम इसको फोल्ड कर देंगे, और अगर हम इसको नहीं भी काटते हैं क्योंकि ये अंदर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी ये, तो हम इसको जितनी ये चौड़ाई है उससे कम नहीं होनी चाहिए इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये यहाँ आएगा, इस तरीके से जुड़ेगा। ये तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा इतना, उसके बाद में ये अंदर मुड़ जाएगा, इतना हमें चाहिए। इस हिसाब से इसको ध्यान में रख के आपको इसको काटना है। ये हो गया हमारा इसका फैशन कह लो, या इसका जो ओपन कॉलर का नीचे का पीस है। नीचे तक डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ यहीं से वो डल जाता है, वो मैं आपको सीले वक्त बता दूंगा। उसके बाद इसमें से हम कॉलर ले लेंगे, ये जो पीस है, और हमें एक शोल्डर लेना है। यहां से हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर इसी जगह पे लगेगा। ये हमारा शोल्डर हो गया।
अब हमें इसकी पॉकेटें लेनी है। ये दो चीज़ें मेन हैं, आप इनको निकाल लेंगे। कॉलर हम निकाल ही लेंगे इसमें से, बाकी और जो कपड़ा है इसमें से हम पॉकेट लेंगे। ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए कि हम इसको नीचे क्यों उतारते हैं, इसको नीचे क्यों उतारते हैं, किस तरीके से इसका बैलेंस बनाया जाता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका समझ लीजिए 80% काम तो आपका इसी में हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी अल्ट्रेशन कोई मायने नहीं रखती, लंबाई छोटी बड़ी कर लो या लूज टाइट कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कारीगरों का क्या होता है, जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो करते हैं, चल जाएगा। कोई काम अगर बिगड़ गया तो उसको चला देते हैं कि ठीक है चला दो। ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको खोल दो। अगर गलत बन गया तो उसको खोल दो, उसके बाद ही उसको ठीक करके ही उसको चलाना है। अगर आपने खोलना सीख लिया तो आप कारीगर बन जाएंगे। और अगर आपने गलत काट के सीना और उसको समझना सीख लिया, जब तक गलत नहीं काटोगे जब तक समझ में भी कुछ नहीं आएगा। आपने जैसे किसी ने कटिंग सिखा दी है आपको, उसी हिसाब से अगर आप चलते चले आ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे सिखाया गया वैसे ही अगर चल रहे हैं, एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलने लगती हैं, उस तरीके से नहीं चलना है। आपकी समझ में आना चाहिए कि थ्योरी क्या है, कटिंग कैसे सही आती है। तभी आप मोटे आदमी का डाउन शोल्डर जिसका ज़्यादा है उसकी कटिंग अलग अलग बॉडी पर आप कटिंग कर पाएंगे। नहीं तो जो सीखा है अगर उसी पे आप चलते रहे तो अल्ट्रेशन भी आना निश्चित है, और फिर परेशानी ही परेशानी है। इससे अच्छा है आपको पहले पूरी तरीके से समझना है, इस चीज़ को समझना है बस। लंबाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कस्टमर बोलेगा कि उतनी आप लंबाई रख देंगे। लूज टाइट में अपना कुछ नहीं होता है, उसमें भी अगर क्लाइंट अगर कहता है, आपने अपने हिसाब से 4 इंची की लूजिंग रख दी, अगर क्लाइंट कहता है मुझे तो और थोड़ा सा टाइट कर दो तो टाइट कर दो। हमें समझने में थोड़ी सी, इतना क्लाइंट के दिमाग में तो हम घुस नहीं सकते, उसके पहनने के बाद कैसा वो फील करता है, कैसा उसको चाहिए। कोशिश तो सभी करते हैं समझने की, लेकिन कई बार हो जाता है कि जब तक वो 1-2 बार हमसे कपड़े सिलवा नहीं लेता तब तक हमें पता नहीं चलता। बाद में तो पता चल जाता है कि इसको इतनी लूजिंग रखनी है, इसको इतना ही पहनना है, तो हम उसी हिसाब से लूजिंग रखते हैं। वो कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होता है उसमें। मेन चीज़ सिर्फ यही है, आप इस पर ध्यान देंगे, इन 3 चीज़ों पर। ये बिल्कुल बैलेंस मिलना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल इतनी आनी चाहिए, जितना भी आप टीक उठाएंगे उसका डबल नीचे आना चाहिए, उसी हिसाब से इसको आप उठाएंगे। ये सफारी में और कोट में लागू होता है। बाकी हम शर्ट है या कुर्ता है, उसमें तो हम पहले ही बढ़ा के काट देते हैं, पहले ही हम उसको ऊपर से बैक को बड़ा काट देंगे, उस हिसाब से वो अपनी जगह पर बैलेंस बना लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा सफारी का फैशन और शोल्डर कैसे काटा जाता है, इसके अलावा सफारी का बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको पैंट, शर्ट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, सफारी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर बनाएगी, अच्छा डिज़ाइनर बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।